हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, देखने में तो मैं भी खुश दिख रही हूँ, लेकिन मैं दिल से बहुत दुखी हूँ। क्या है कि मेरे घर पे एक प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। तो प्रियम की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, एमपी में है और मैं मुंबई में हूँ। तो घर से बार बार कॉल पे कॉल आ रहे हैं। दोस्तों, उनकी एज जो है तो 100 पार हो चुकी है। 103 साल हो चुके हैं, शायद 100 पूरा होके और तीसरा साल चालू है। अभी वो खुद से मतलब चल फिर तो लेती हैं, घूमती फिरती हैं और लकड़ी लेके हाथ में चलती हैं। लेकिन अभी 2-4 दिन से ये जो खबर आ रही है कि उनसे चलते नहीं बन रहा है, पैर में सूजन आ गया है और कुछ खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा है। तो इसीलिए जिसको भी देखना है और अम्मा से मिलना है तो अम्मा से मिलने घर आ जाओ और मिल लो। तो हस्बैंड गए थे, मिल के आए, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि प्रियम का जो एग्ज़ाम चालू है, अभी ये रिवीजन एग्ज़ाम चालू है और 3 अप्रैल से फाइनल एग्ज़ाम होगा, 13 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं जा पाई और बीच में स्कूल की छुट्टी ही नहीं मिली दोस्तों। तो स्कूल की वजह से मैं नहीं जा पाई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी एज है, तो वो भी किसके ज़िंदगी का मतलब भरोसा रहे क्या है। इतना बीमार है तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत टेंशन की बात है कि फिर प्रियम का एग्ज़ाम कैसे दिलाऊंगी, या कि फिर प्रियम को किसके पास छोड़ के जाऊंगी, या कि फिर नहीं जा पाई तो समाज क्या कहेगा, कितना तकलीफ़ होगा, मतलब लोग क्या बोलेंगे कि क्यों नहीं आई, क्या वजह है। दोस्तों, 4 ननद हैं और मेरे हस्बैंड लोग, 2 भाई 4 बहन हैं और उनके सबके 4-4 5-5 बच्चे हैं। और जो मेरे बड़े भाई साहब हैं तो उनके भी 6 बच्चे हैं। तो इसे करके मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। जब गांव में जाऊंगी तो सबसे मिलाऊंगी। तो सब लोग आके मिल लिए, सब लोग आए हैं और उनके साथ में हैं। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। और मैं यहाँ गार्डन में आई हूँ। पहले मैं प्रियम को यहाँ ट्यूशन में छोड़ी, उसके बाद मैं आके यहाँ पे बैठ गई। घर पे मन नहीं लग रहा था। किसी न किसी का सुबह से फ़ोन ही आ रहा। कितने लोगों को जवाब दूँ कि वो गांव के में समझते भी नहीं है ना। बोलते हैं अरे चौथी क्लास में तो है, ऐसे ही पास कर देंगे। लेकिन कैसे समझाऊँ कि मुंबई के स्कूल में ऐसे ही नहीं पास कर देते। अगर मैं प्रियम का एग्ज़ाम नहीं दिलाई तो जो महीने की फ़ीस और 1,000 रुपये ट्यूशन की फ़ीस और वो 3-4 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस, सब करके 1 लाख रुपए पूरे साल का जो खर्च की हूँ वो सब खराब हो जाएगा। वापस से प्रियम को फिर से चौथी क्लास में ही बैठा देंगे, नहीं पास करेंगे। यहाँ पे नहीं करते ना। गांव में तो कर देते हैं, चलो पहली दूसरी में बच्चा है, फर्स्ट सेकंड में तो कुछ बात हुई, कैसा हुआ तो एग्ज़ाम नहीं दिए तो भी कर देते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बात मैं कितना समझा रही हूँ, तो समझने वाले ही नहीं हैं, घर के लोग ही नहीं समझ रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है। कुछ मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं थोड़ा गार्डन में आई दोस्तों कि यहाँ पे हवा ठंडी लगेगी और बैठूँगी और एक वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों से बात करूँगी, तो मेरे दिल का भी थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग भी दुआ करना मेरी माँ जी के लिए कि अभी उनको बचा के रखें। माता पिता जितने दिन अपने साथ रहते हैं ना, तो वही समझे कि अपना लक है, अपना नसीब है। क्योंकि अभी माता पिता जो हैं तो बार बार नहीं मिलते। वैसे भी ससुर नहीं है और मेरे पिताजी भी नहीं हैं दोस्तों। एक दिन ऐसा था जब मेरे पापा भी मेरे लिए ऐसे ही तड़प रहे थे और मैं उनसे भी नहीं मिल पाई थी। उस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था और टिकट यहाँ से मिल नहीं रही थी। यही लॉकडाउन में पापा की तबीयत ख़राब हुई, लूज मोशन चालू हुआ। उनको इतना उनके शरीर का पानी निकल गया कि डॉक्टर उनको बॉटल वगैरह चढ़ाए नहीं, कोई डॉक्टर छू नहीं रहे थे।
वहीं गांव में एक बंगाली डॉक्टर हैं, तो उनके पास दवा लेने जाते थे तो वो गोलियां लिख देते थे। पापा गोली खाए ही नहीं, वो मुंह में गोली लेते ही नहीं, खाते ही नहीं थे। अगर बॉटल रहता तो बॉटल से उनको हो जाता, दवाइयाँ भी चढ़ जाती शरीर में, और पानी की कमी थी वो भी कम दूर हो जाती, तो शायद बच जाते। तो दवा अच्छे से ना होने की वजह से मेरे पापा हम सबको छोड़ के चले गए। तो अभी एक दुख से निकली ही नहीं थी कि अभी प्रियम की दादी की तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पापा की तो अभी जाने की एज नहीं थी, अभी वो बीमारी की वजह से और ये लॉकडाउन में अच्छे से दवाइयाँ ना मिलने की वजह से चले गए। तो इसका दुख हम सबको हमेशा रहेगा, और मुझे तो और दुख रहेगा कि मैं मिल नहीं पाई। और दोस्तों, जैसे ही पापा ख़त्म हुए उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे पापा की आत्मा मेरे लिए ही तड़प रही थी, और शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास ही आ गई है, मुझसे मिलने आई। तो इतने सपने आते हैं पापा के कि जब से सो जाऊं तो बस उनके ही सपने आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि पापा मेरे घर आए हैं, हॉल में सोए हुए हैं। कभी ऐसा लगता है कि मैं घर गई हूँ और पापा काम कर रहे हैं, जैसे कि घर का काम करते थे। कभी कपड़े सिलाई कर रहे हैं, कभी मुझे धागा लेने भेज रहे हैं, कभी कुछ, कभी है ऐसे घर में ही दिख रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा को छोड़ के गए हैं। सपने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो हम सबको छोड़ के गए हैं। पता नहीं, मैं 3 साल से मिली नहीं थी, शायद ये है, या कि मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मैं मिली क्यों नहीं। तो इसका तकलीफ़ है मुझे। अब जो भी हो, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पापा इतना ज़्यादा मुझे क्यों मिल रहे हैं, घर में किसी को नहीं मिलते, ना माँ को मिलते, भाई हैं, भाभी हैं, बहन हैं, किसी को भी नहीं मिलते, बस मुझे ही सपने मिलते। माँ बोलती है मुझे भी नहीं मिलते, माँ को भी कभी सपना नहीं आता पापा का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ही आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।